Hello and good morning students. Today we have discussed the two topics from this video. First is the plus function and second is the removing white space after reading from file. ये दो टॉपिक्स आपके अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जो है काफ़ी हम लोग फंक्शन की तरफ जो बढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग फंक्शंस की तरफ तभी फंक्शन देखेंगे। इससे पहले हमने रीड एंड राइट मॉड्यूल्स को देखा, रीड लाइन्स देखा, रीड देखा। उससे पहले और भी कुछ फंक्शंस को हम लोगों ने देखा, जैसे कि आप लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग भी देखी होंगी जिसमें राइट कैसे करते हैं हम टेक्स्ट फाइल के अंदर। उससे पहले हमने रीडिंग देखा था। अब देखते हैं फ्लश फंक्शन क्या होता है। देखिए, जनरली फ्लश फंक्शन का जो मतलब होता है वो होता है एक बफर जो हमारा पेंडिंग आउटपुट होता है या पेंडिंग हमारी डिटेल्स होती है, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग फ्लश फंक्शन का यूज़ करते हैं जनरली। सो द फ्लश फंक्शंस फोर्स द राइटिंग ऑफ डेटा डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। इट मीन्स ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका प्रयोग या जिसका यूज़ हम लोग उस कंडीशन में करते हैं। सपोज करिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया हो। देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ, आगे पढ़ा देता हूँ। पहले ये इसका सिंटैक्स है fobj.flush। इसमें मैंने नोट भी डाला हुआ है, एक नोट। दीज राइट स्टेटमेंट स्ट्रिंग्स मे स्टिल बी पेंडिंग टू बी रिटन ऑन टू डिस्क। यानी कि उस स्टेटमेंट को पहले राइट करे स्ट्रिंग के को जो पेंडिंग में है, ठीक है, यानी कि जो मे शेल स्टिल बी पेंडिंग टू बी रिटन ऑन द डिस्क, यानी कि उसको पहले क्या करे, रिटन करिए। मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, fobj फाइल ऑब्जेक्ट दिया, ओपन किया, student.txt नाम की एक फाइल दी और राइट मोड में से ओपन किया। आप लोग समझ गए होंगे राइट मोड का मतलब अब क्या है। ये अगर फाइल इस नाम की यहाँ कोई है तो ये उसको जो है ओपन करेगा, बट उसके पूरे कंटेंट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। और अगर इस नाम की कोई फाइल नहीं है तो ये इस फाइल को क्या करेगा, सबसे पहले क्रिएट करेगा। उसके बाद हम देते हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट, नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम। यानी कि अब क्या करेगा, ये नेम को एंटर करेगा। देन फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट फंक्शन मैं यहाँ यूज करूंगा। राइट फंक्शन में क्या होगा, मेरा नाम जो है वो एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे जितने भी नाम अपनी फाइल में एंटर कराने हैं उन सबके लिए मैं जो है फंक्शन को यूज करूंगा और एंटर नाम डालूंगा और जो है मेरे फंक्शंस यूज हो जाएंगे। अब सपोज करिए इस पे मैंने बहुत सारे फंक्शन जो है नाम डाल दिए और नाम एंटर करा रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेटा या कुछ मैटर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को अपनी फाइल में एंटर कराना है और वो एक लिमिट से जब ज़्यादा हो जाता है, या सपोज करिए कि सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है एक साथ, तो क्या होता है, कुछ डेटा हमारा पेंडिंग में चला जाता है। उस पेंडिंग डेटा को हम बोलते हैं बफर। यानी कि वो कहाँ जाता है, हमारे बफर में सेव हो जाता है। वो सेव तो होगा लेकिन कुछ टाइम के बाद में सेव होगा। इट मीन्स वो बफर मेमोरी में हमारी में क्या होता है, सेव हो जाता है। इट मीन्स थोड़ा सा जैसे ही हम लोग अपने वर्क को लूज करते हैं तो वो एक धीरे धीरे करके हमारे सारे डेटा को क्या करेगा, हमारी फाइल में जो है वो राइट कर देगा। तो अब अगर हमें कहीं बीच में ये देखना है, सपोज करिए हमारा मन करता है कि हम ये देखें कि भाई हमने इतना सारा डेटा एंटर किया, क्या सारा डेटा हमारी फाइल में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो सिर्फ और सिर्फ फ्लश फंक्शन का यही यूज है कि यू हैव चेक योर बफर डेटा। आपका जो बफर डेटा है, इट मीन्स जो आप डेटा तैयार कर रहे हैं वो सारा डेटा आपकी फाइल में राइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप कहीं पर भी, यानी कि जहां तक का डेटा आप चेक करना चाहते हैं वहां पर आप लगा सकते हैं fobj फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश फंक्शन का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि ये डेटा जो है मेरी फाइल में सेव हुआ है, राइट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये इसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि सबसे पहले जो भी मेरा डेटा बफर में सेव है, यानी कि बफर डेटा जो है उसको मेरी फाइल में जो है वो राइट करे। ये इसका सिंपल सा यूज है, इसका कोई दूसरा यूज नहीं है। इससे पहले आप कुछ प्रोग्रामिंग दी हुई है, जैसे कि 5.3 है, 5.4 है, 5.6 है। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार इन सबको देख लीजिएगा। 5.4 तो मैंने आपको करके भी बताया है कि किस तरीके से हम लोग जब डिटेल्स को एंटर कराते हैं। जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि 2 डेटा या 2 और मोर डेटास को जब हम एंटर करते हैं उस वक्त फ्लश फंक्शन का वहाँ पर यूज होता है। मैं उसको आपको पहले नहीं बता पाया और वो प्रोग्राम मैंने आपको पहले बता दिया, तो उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। तो होता क्या है कि जब हम बहुत सारा डेटा एंटर कराते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का जब हम डेटा एंटर कराते हैं तो कभी कभी हमारा सिस्टम वर्किंग स्लो कर देता है और डेटा को थोड़ा थोड़ा टाइम लेके जो है एंटर कराता है।
तो हमें सिर्फ फ्लश फंक्शन से ये चेक करना है, वो इस चीज को चेक करने के लिए यूज होता है कि हमारा जो डेटा है वो हमारी फाइल में एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। दैट्स इट, इतना सा यूज है इसका। यानी कि उसको वो इंस्ट्रक्ट करता है हमारे प्रोग्राम को कि जो भी मेरा पेंडिंग डेटा है, इट मीन्स जो भी डेटा मैंने अपनी फाइल के लिए राइट किया है, सबसे पहले आप उसको क्या करें, राइट करें। दीज राइट स्टेटमेंट मे स्टिल बी पेंडिंग टू द रिटन ऑन द डिस्क। देखिए एक प्रोग्राम में आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से इसका और क्या फंक्शन है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम बताया गया है 5.3, write a program to get roll number, name and marks of the student of class, get the user and store these details in the field called marks.txt नाम की एक फाइल। इसमें हम काउंट फंक्शन लगाएंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर इज इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मैसेज आपने टाइप किया, आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया किसमें आपको ये फाइल चाहिए ओपन होके ओपन, और हमारी जिस नाम से फाइल है ओपन का हम यूज करते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। marks.txt नाम की हमारी फाइल है, और अगर हमें कोई फाइल राइट करने के लिए ओपन करनी है, जैसे हमें डिटेल्स को ऐड करना है, ठीक है, स्टोर करनी है डिटेल्स, तो हम किस में करेंगे, डब्ल्यू में। यानी कि अब क्या करनी है, हमें अपनी फाइल राइट करनी है, इसमें कुछ डिटेल्स राइट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। यानी कि अब हम एक रेंज देंगे, एक लूप लगाएंगे। काउंट में हमने दे दिया है कि जब तक हम यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम जब तक इनपुट देंगे, यानी कि जितना इनपुट हम यहाँ देंगे तब तक हमारा ये लूप चलेगा। फॉर आई इन रेंज और काउंट हमारा इंट है, इनपुट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को एंटर करेंगे, तो प्रिंट करेगा एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट i+1, यानी कि इसमें +1 करता जाएगा। बिलो रोल नंबर इनपुट, इंट इनपुट रोल नंबर, नेम इनपुट नेम, मार्क्स फ्लोट इनपुट मार्क्स, ये हमारा रिकॉर्ड है, स्ट्रिंग रोल नंबर प्लस नेम स्ट्रिंग /n, यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए हम लगाते हैं। और ये हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट राइट रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड में अब हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। हमें फाइल में करना है तो इसको हमें कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इसको यूज करना पड़ेगा, राइट डॉट रिकॉर्ड। देन लास्ट में क्लोजिंग फंक्शन, देखिए ज्वाइनिंग इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन बाय एडिंग कॉमास इन बिटवीन, ठीक है, यानी कि इनको सबको ज्वाइन करने के लिए बिटवीन कॉमा हम जब लगाएंगे इन कोट्स में, तो ये क्या होंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। देखिए तो हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा, आउटपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 3, एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट 1 बिलो, रोल नंबर नेम मार्क्स, एंटर डिटेल्स स्टूडेंट फॉर 2 ये, और एंटर डिटेल फॉर स्टूडेंट नंबर 3। तो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से, फर्स्ट रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, परसेंटेज आ गया, रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, परसेंटेज आ गया, रोल नंबर आ गया, नाम आ गया। तो इसको ऐड करने के लिए एज अ स्ट्रिंग ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार किया कि पहले हमारा रोल नंबर आएगा स्ट्रिंग में, फिर हमारा नाम आएगा, फिर हमारे मार्क्स आएंगे, और ये /n हमने जो लगाया है यहाँ पर, इसी की वजह से हमारा ये जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। ये देखिए अगर हम इसको नहीं लगाते तो ये हमारा बिल्कुल सामने सामने प्रिंट होता चला जाता सारा स्टेटमेंट, मोस्टली हमारा जो आउटपुट है वो सामने आता, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या फंक्शन है बफर का। और अगर इसी तरीके से अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं, डेटा को लंबा लेंदी करते जाएं, तो कभी क्या होगा कि एकदम हो सकता है सॉफ्टवेयर पर लोड हो या किसी चीज़ की वजह से वो उस डेटा को एक साथ यहाँ स्टोर ना कर पाए, टाइम ले। तो हम उसे चेक करेंगे कि हमारा कितना डेटा यहाँ स्टोर हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लश फंक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑन दिस वीडियो, रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। देखिए आपको मैंने बताया था इससे पहले जब रीडिंग वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी, रीडिंग वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं। वहाँ मैंने 3 टॉपिक्स आपको बताए थे, रीड लाइन और रीड लाइन्स। यानी कि अगर आपको कंप्लीट फाइल रीड करनी है तो रीड, यहाँ पर आप बाइट पास करा सकते हैं कि कितने बाइट तक का डेटा आपको जो है रीड करना है, तो उतने बाइट तक का डेटा आपको जो है वो रीड करके देगा। रीड लाइन यानी कि लाइन बाय लाइन आपके डेटा को रीड करेगा, और रीड लाइंस में भी कंप्लीट डेटा रीड करेगा, बट लिस्ट के फॉर्मेट में होगा वो। यहाँ भी कंप्लीट होगा बट किस में होगा, फॉर्मेट इन लिस्ट, लिस्ट के फॉर्मेट में वो आपको प्रिंट करके देगा। समझ गए? तो अब चलिए इसको भी बताता हूँ मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन student.txt। इसको मैं आर मोड में ओपन करूंगा क्योंकि रीड मोड है ये मेरा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डेटा एक वेरिएबल दे देता हूँ, इज इक्वल टू अंडरस्कोर, मैं डबल कोट्स लगाता हूँ, एक वाइट स्पेस के साथ। स्पेस देने के बाद
और मैं क्लोज लगा देता हूँ। देखिए इसको मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक लूप लगाया, अभी आप इस पोर्शन को थोड़ा सा भूल जाइए। उसके बाद में क्या करता हूँ, डेटा देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, इसको बताता हूँ मैं रीड लाइन को, रीड लाइन, देन कॉमा लगाया, प्रिंट करता हूँ मैं डेटा। ये मैंने छोड़ा है, इसको आप भूल जाइए, ये समझ लीजिए अभी ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये प्रिंट करेगा डेटा, जो भी रिकॉर्ड आएगा इसमें, ये ऑब्जेक्ट क्लोज है। इट मीन्स मैं एक फाइल देखूंगा, यहाँ पर एक फाइल ओपन होगी, फाइल का नाम क्या होगा, student.txt, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो मेरा डेटा है, सपोज करिए मैं कोई डेटा यहाँ पर दे रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड्स प्रिंट कराना है। सेम उसी वाले क्वेश्चन पे जाते हैं कि हम 5 बच्चों के या 5 लोगों के नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अगर मैं सिंपली रीड दे देता हूँ तो वो क्या करेगा, 5 नाम मुझे प्रिंट करके दे देगा। मैं रीड लाइन करूंगा और मैं अगर यहाँ बाइट दे देता हूँ तो सपोज करिए जितनी बाइट, अगर मेरी बाइट यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक मेरी बाइट्स आ रही हैं, तो वो यहाँ तक का डेटा प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा। रीड लाइन वाले ऑप्शन में मेरे डेटा को वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, यानी कि जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार मेरे डेटा को प्रिंट करेगा। यानी कि जितने नाम मुझे प्रिंट कराने हैं, अगर मुझे 5 नाम प्रिंट कराने हैं तो मुझे ये ऑप्शन डेटा ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन 5 बार अलग अलग लिखकर उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। अब इसको अगर मुझे नहीं कराना है, अब समझिए कि ये पोर्शन जो है वो मैंने यहाँ क्यों लिखा है। अब या तो मैं 5 बार अलग अलग इस लाइन को प्रिंट कराने के लिए रीड लाइन ऑप्शन लिखूं कि मेरे डेटा में जितनी लाइन है उन सबको मुझे इतनी लाइन प्रिंट करनी है, तो इतने लाइन के लिए मैंने इतने सारे जो है फंक्शन को यहाँ यूज़ किया है, अब मेरी इतनी लाइन्स को प्रिंट करिए। बट ऐसा नहीं है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ दे सकते हैं डेटा नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ दे दिया, डेटा इज इक्वल टू, मैंने डबल कोट्स लगाया स्पेस के साथ डबल कोट्स, देन मैंने वाइल नाम का लूप स्टार्ट किया डेटा। इट मीन्स अब जब तक मैं चाहूँगा या जितना डेटा मेरी फाइल में है वो सारा क्या करेगा, जब तक डेटा को ये रीड करेगा तब तक वो इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, डेटा ऑब्जेक्ट रीड लाइन। यानी कि अब ये वाइल लूप काम करेगा और डेटा में जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जितना भी डेटा होगा मेरा, उस सबको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये /n की वजह से मेरा जो भी डेटा प्रिंट करेगा वो इस तरीके से करेगा कुछ, जैसे मैंने नाम दिया AMAN, अमन, राम, श्याम, SHYM। इट मीन्स मेरे हर नाम के बाद ये एक वाइट स्पेस देगा इस तरीके से बीच में, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। लेकिन रीड लाइन का ऑप्शन इसको करने के बाद इस तरीके के एक वाइट स्पेस को देगा। अब इस वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए हमें किस फंक्शन का यूज करना है ये समझ लीजिए। हमें उसके लिए प्रिंट ऑप्शन के बाद, यानी कि प्रिंट ऑप्शन में डेटा कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल्स कोट ये लगा देना है, बस विदाउट स्पेस लगा देना है। मैंने यहाँ मुझसे स्पेस लग गया थोड़ा सा, आपको ये लगा देना है। उसके बाद जो आपका डेटा है वो इसी फॉर्मेट में प्रिंट होगा, 1 2 3 4। अदरवाइज ये क्या करेगा, ये लाइन वाला फंक्शन है, इसलिए ये हर लाइन को प्रिंट करने से पहले अगली लाइन को प्रिंट करेगा, उससे पहले ये /n को जरूर रीड करेगा, बिकॉज ये एक लाइन को ही रीड करता है। रीड लाइन का मतलब होता है एक लाइन। हमने यहाँ पर वाइल लूप लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है ये एक स्पेस के बाद ही हमारी लाइन को प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर लूप लगा दिया तो वो ठीक इसके बाद प्रिंट करेगा। ये हर लाइन को अगले स्टेप पर प्रिंट करेगा, यानी कि एक स्पेस के बाद प्रिंट करेगा। अपने फंक्शन पर तो वर्क करेगा, लेकिन इस फंक्शन के एक्चुअल वर्क को नहीं छोड़ेगा। यानी कि रीड लाइन का जो काम है, एक एक लाइन को रीड करेगा फिर उसको प्रिंट करेगा, एक लाइन को रीड करेगा फिर उसको प्रिंट करेगा, उस फंक्शन को ये नहीं छोड़ेगा। अब उसमें क्या होगा कि फिर थोड़ा सा ऑड लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एंड इज इक्वल टू डबल्स कोट हमें यहाँ लगा देने हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो भी स्पेसेस हैं, रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल, जो भी हमारे वाइट स्पेस आएंगे उन सबको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है fh इज इक्वल टू फाइल, हमने यहाँ फाइल का नाम लिखा, एक लाइन हमने यहाँ ऑब्जेक्ट डाला, फाइल डॉट रीड लाइन में डाला। अब लाइन यहाँ लेंथ यहाँ देखेगा, लाइन 1 को पढ़ेगा, फिर उसके लिए अगली लिखनी पड़ेगी, थर्ड लिखनी पड़ेगी। मैंने बताया ना, जितनी बार आपको काम करना है उतनी बार आपको अलग अलग लाइन लिखनी पड़ेगी। बट अगर आपको रिमूव करना है अपने स्पेस को, तो लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाइट स्पेस के लिए आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको वो चीज़ नहीं दी हुई है,
बट लेकिन लास्ट में दिया हुआ है एंड ऑफ लाइन। देखिए ये स्लैश एन को भी रीड करता है। नाउ कैन जस्टिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड दैट वर्क्स विद फर्स्ट लाइन with the poem.txt show ever where first the containing leading 8 spaces followed by the word y and /n is the end of the line। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिमूविंग EOL, यानी कि मैंने आपको EOL का मतलब शुरुआत में बता दिया था। /n एंड ऑफ लाइन, यानी कि EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। कैरेक्टर फ्रॉम द रीड लाइन फ्रॉम द फाइल चेक, ये देखिए ये रीड लाइन है। लाइन इज इक्वल टू आर स्ट्रिप के थ्रू भी कर सकते हैं। विल रिमूव द एंड ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर, रिमूव के लिए आर स्ट्रिप स्लैश लाइन। आप आर स्ट्रिप लगाएं या फिर एंड फंक्शन का यूज करें, वर्क दोनों से सेम होगा। देखिए ये दिया हुआ है द स्ट्रिप रिमूव द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि बोथ साइड यानी कि जितना भी कैरेक्टर के बोथ साइड स्पेस होगा उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। आर स्ट्रिप का क्या यूज है, आर स्ट्रिप रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम ट्रेलिंग एंडिंग दैट इज राइट एंड, और लेफ्ट यानी कि लेफ्ट एंड का, ये इनकी क्या करेगा, डिलीट कर देगा। बट हम लोग अगर एंड फंक्शन का यूज प्रिंट में कर देते हैं तो वो उसको सिंपली क्या करता है, यूज कर देता है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसको जो है लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।